Hello and welcome once again in your class 7th online science classes, and we are studying the chapter number 11, electric current and its effects, from your fiction science book. So just open your book on page number 98, and we will start the heating effect of electric current. So we often think how the bulb lights up when it is switched on. Let's study a bulb briefly. चलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि जो बल्ब है वो कैसे जल जाता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब कैसे ग्लो करना शुरू कर देता है। तो उससे पहले हम बल्ब के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं कि बल्ब क्या होता है। ये देखिए, जो इसका एक बेस है, उस बेस से कुछ वायर्स जाती है। ये वायर्स आप देख सकते हैं। इस वायर से एक फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है, और जो फिलामेंट है वो एक ग्लास के जो केस है उसमें बंद रहता है, और उसके अंदर एक गैस फील्ड रहती है। So in the center of a bulb there is a coil of thin wire called filament. इस सेंटर में एक थिन कोयल होती है, बहुत पतली सी कोयल है। अगर कभी आपने बल्ब देखा हो तो उसकी जो बीच की ये वाला पोर्शन होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। So the filament is made up of a metal called tungsten that has a high melting point. तो जो फिलामेंट है वो एक मेटल से बनी हुई है, जो टंगस्टन मेटल है उससे बनी हुई होती है। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि जहाँ पे एक सॉलिड पिघल जाता है, पिघलने की जो पॉइंट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through it, the thin wire inside the bulb glows white hot. अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस कोयल से, तो जो पतली सी वायर है वो ग्लो करना शुरू कर देती है, और पूरी तरीके से वो रेडिश कलर दिखाई देती है, तो व्हाइट हॉट बोलते हैं। So when the filament breaks, the circuit breaks and the bulb does not glow. और हम ज्यादातर देखते हैं कि जब भी बल्ब फ्यूज हो जाता है, यानी ये फिलामेंट उसकी टूट जाती है, तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है तब। The filament becomes hot because the thin wire has a resistance to the current. अब फिलामेंट गर्म इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो वो पतली सी जो वायर होती है उसमें रेजिस्टेंस होता है करंट के लिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वो ग्लो करना शुरू कर देता है। So as the electrons are forced through this thin wire, they heat it up. और जैसे इलेक्ट्रॉन को हम बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कि उसको इस पतले से वायर से पास होना है, तो वो उसको हीट करना शुरू कर देते हैं। Then air is pumped out of the bulb so that the filament does not catch fire. अब जो एयर है वो जनरली हम इस गैस के अंदर फिल वो बल्ब के अंदर फिल नहीं करते। इसमें जो एक गैस फिल होती है वो एक नोबल गैस होगी। जो इनर्ट गैसेस होती है वो फिल करते हैं कि जो रिएक्ट ना करे। जैसे ऑक्सीजन अगर इसमें छोड़ देते हैं तो जो फिलामेंट है वो जलना शुरू हो जाता है। So instead, inert gases like argon or nitrogen are used because they do not support combustion. तो इसके अलावा हम जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होता है, उसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं उसे आर्गन से, जो एक इनर्ट गैस है, यानी ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती है। नाइट्रोजन यूज करते हैं हम क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते किसी भी कंबस्शन को, तो इससे आग नहीं लगेगी फिर। द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर or conductor when electricity passes through it is called heating effect of current. कि अगर हीट जनरेट हो रही है किसी भी रजिस्टर में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके अंदर से, तो उसे बोल देते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। So when electricity is passed through a conductor, a part of it converted into heat energy। कि जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं कंडक्टर से, तो उसका जो कुछ पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। द हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, और जो हीट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट हीट का प्रोड्यूस होगा अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं उससे। एक तो करंट, नंबर ऑफ सेल्स, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट हो सकती है। दूसरा द मटेरियल ऑफ द वायर, कि वो हमने जो वायर लिया है उसका मटेरियल क्या है। जैसे टंगस्टन है, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उतनी ज्यादा क्या होगा, हीट जनरेट होगा। एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टाइम है, कि जितना ज्यादा लंबे समय तक आप उसे पास करेंगे उतना ज्यादा वो
हीट होना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जब काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं वो, तो वो गर्म हो जाते हैं। तो हाउ वी कैन अप्लाई दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हैज मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, hot plate, room heater, electric kettle and immersion heater are based on this effect. देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा, टोस्टर मीन्स जो टोस्ट बनाने वाला होता है, ब्रेड वगैरह गर्म होती है इसमें। इलेक्ट्रिक आयरन है कपड़ों को प्रेस करने के लिए। गीजर पानी गर्म करने के लिए होता है। हॉट प्लेट भी जो हमारे कांच के बर्तन वगैरह होते हैं उनको गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं उसे। रूम हीटर होता है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। इलेक्ट्रिक केटल है। और इमर्जन हीटर यानी पानी गर्म करने वाली जो रोड है वो आपने देखी है। So earlier we have learnt about electric bulb. Now let's examine some other electrical appliances we use in our daily life which work on the heating effect of electric current. तो हमने पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ ही चुके हैं। अब और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में देखते हैं जो डेली हम यूज करते हैं अपने घरों के अंदर। सबसे पहला हम देख लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक आयरन। तो द इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज फॉर आयरनिंग क्लोथ्स। इलेक्ट्रिक आयरन है वो कपड़े को प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उसको आयरनिंग बोलते हैं। सो इट हैज अ लॉन्ग फ्लैट स्ट्रिप ऑफ नाइक्रोम वायर दैट एक्ट्स एज हीटिंग एलिमेंट। तो इसमें एक फ्लैट क्या होता है, पतली सी एक नाइक्रोम वायर की फिलामेंट होती है, ठीक है, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। A nichrome wire is wound on around a thin and flat sheet of mica and kept between two mica sheet। अब नाइक्रोम वायर जो होता है उसको हम लपेट देते हैं। वाउंड करना मतलब लपेटना। एक पतली सी माइका की शीट होती है, उसके चारों तरफ लपेट देते हैं और उसे दो माइका की शीट के बीच में रखते हैं। अगर कभी आपने इलेक्ट्रिक आयरन को देखा हो ओपन, तब आप समझ सकते हैं इसको बेहतर। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, the nichrome wire gets heated to a high temperature due to its high melting point। कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो जो नाइक्रोम वायर है वो हीट हो जाता है और उसका हाई टेम्परेचर देता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बहुत हाई होता है। फिर जो सेकंड हमारे पास हीटिंग इफेक्ट हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज करते हैं। कि द फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रिवेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस की तरह से। किसी वजह से जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खराब कर सकता है। तो हमें इसके फ्लो को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ता है और जो फ्यूज वायर है वो बर्न होकर टूट जाती है। तो इससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो हमारे पास अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो सेफ रहते हैं। So it consists of an alloy of low melting point fitted into a carrier made of porcelain or glass। तो इसको एक एलॉय होता है फ्यूज, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत, और उसको हम या तो किसी कैरियर जो पोर्सलेन का बना हुआ है या ग्लास का जो बना हुआ होता है उसमें यूज करते हैं। तो द फ्यूज वायर इज मेड फ्रॉम अ लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय। जो फ्यूज वायर है उसे हम लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय से बनाते हैं। So when large current passes through the circuit, this fuse wire gets heated up and melts away। जब करंट ज्यादा पास होता है सर्किट से तो ये फ्यूज जो है वो हीट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। सो एज रिजल्ट द सर्किट इज ब्रोकन एंड फर्दर डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रिवेंटेड। तो इसके रिजल्ट से जो सर्किट है वो टूट जाता है और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर होने वाला डैमेज है उसको हम रोक सकते हैं। सो रिमेंबर अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन ए लाइव इन द लाइव वायर। अब देखिए तीन तरीके के वायर होते हैं, न्यूट्रल, लाइव और अर्थ वायर। तो उसमें से जो लाइव वायर होता है उसके अंदर हम फ्यूज को प्लेस करते हैं। तो ए फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग शुड बी यूज। जो फ्यूज है जिसकी रेटिंग अच्छी होती है उसको यूज करना चाहिए। नाउअडेज फ्यूज आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। ये अब आज के टाइम में जो फ्यूज है वो अलग अलग शेप्स में अवेलेबल आ जाते हैं।
तो आप इस डायग्राम में जो फिगर्स दे रखी है, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये सब इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज होते हैं। ये गाड़ी वगैरह में यूज, जहाँ जैसी जरूरत वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं। Then we move after the heating effect of electric current, magnetic effect of electric current, and electromagnet. So we know that the wire carrying electric current behaves like a magnet. कि एक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करता है एक वायर के अंदर से, तो वो किस तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, मैग्नेट की तरह। नाउ रैप अ वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन पीस कॉल्ड द कोर। अब देखिए आयरन का पीस दिख रहा है, कोर है, इसके चारों तरफ हमने क्या कर रखा है, एक वायर को रैप कर देते हैं, यानी लपेट देते हैं, कोयल लाइक बन जाता है। तो व्हेन द करंट इज पास थ्रू द वायर, द आयरन पीस बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। कि जैसे करंट पास होता है इस वायर से, तो आयरन का जो पीस है वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। एंड दिस काइंड ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरीके की मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। So the magnetism of an electromagnet lasts only till the current passes through the coil. जब तक करंट पास हो रहा है कोयल से, तब तक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका, वरना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। So let's see what is a solenoid. A solenoid is a cylindrical coil consisting of a large number of turns of an insulated wire around wound around a soft iron core. एक soft iron core के insulated wire, यानी जो आपस में अगर टच हो तो एक दूसरे से करंट नहीं पास कर पाएगा, वो इंसुलेटेड बोलते हैं बाहर से। तो वो एक कोर के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, उसे सोलेनोइड कहते हैं। द सोलेनोइड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसके थ्रू, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूजिंग द आयरन नील, के आयरन नील का यूज करके हम देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से होता है। थिंग्स नीडेड एन आयरन नील, एक आयरन नील यूज होती है, 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज होगा, एक की और सम पेपर पिंच चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि वायर को एक आयरन नेल के चारों तरफ इस तरह से हम रैप कर देते हैं। तो टेक द आयरन नेल एंड वाइंड ए लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड इट। इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने इसके चारों तरफ अरेंज कर दिया। नाउ कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर टू ए सेल। अभी जो एंड है इसके, वो हम एक सेल से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्विच। ये स्विच होता है, उसकी हेल्प से हम नाउ चेक द कनेक्शन और कनेक्ट द की एंड कंप्लीट द सर्किट। अब जैसे आप इस सर्किट को, की को स्विच ऑन करेंगे, तो वैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और आप ये ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर कि ये जो पिन होते हैं वो चिपकना शुरू हो जाता है आयरन नेल के ऊपर। तो check the connection and switch on the key. Bring a few paper pins near the nail and observe. या कुछ पेपर पिन को नेल के पास यानी स्कीन के पास लेके आओ और ऑब्जर्व कीजिए। Now switch off the key to stop current and observe again. अब स्विच ऑफ कर दीजिए करंट को और फिर से ऑब्जर्व कीजिए। So what is our observation? We find that the nail attract the pins when the switch is on. On switching off the key और the pins fall off. कि जब तक स्विच ऑन था यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, तब तक तो वो चिपकी रहेगी पिन, और जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं तो सारी पिन नीचे गिर जाती है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अ पीस ऑफ आयरन हियर नेल्स बिकम अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, बट व्हेन करंट स्टॉप फ्लोइंग इट बिकम्स एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन। जब तक करंट बह रहा है तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे करंट रुक जाता है तो वो बिहेव करना शुरू कर देता है किस तरह से, एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन की तरह। Then